उसके बाद आपने रिटर्न कंप्लेंट दी? यस यस मैम। सेंटरों पर बीच बीच में 3-4 बार लाइट गई। 2 साल से मैम यही हो रहा है, हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही होता है कि बच्चों को अपनी बात रखने के लिए प्रोटेस्ट ही करना पड़ता है। उन्होंने बोला सीनियर को बुलाते, कोई सीनियर नहीं आया। फिर 5 मिनट बाद बोलते हैं कि वापस से करो इसको। 24 मिनट में 65 मिनट का काम कैसे पर वो इन्विजिलेटर इतना क्लूलेस था, उनको पता ही नहीं क्या करना, उन्होंने रिस्टार्ट कर दिया उसको। बल्कि हमसे भी बोलते रहता है तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, हमें कुछ नहीं आता इसमें, तुम देखो। बैठी हैं और इन लोग को सारी चीज़ों को सिर्फ खेल लगा है, कुछ नहीं करना है। ऐसी जगह पे सेंटर्स डालना है जहाँ पर व्यवस्था ही ठीक नहीं है। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और अभी इस समय मैं एसएससी हेडक्वार्टर यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एक बड़ी परीक्षा कराता है जिसके तरीके से सरकारी नौकरी में लगने का सपना तमाम युवा देखते हैं। आप मेरे पीछे ये कम उम्र के जो एकदम अभिलाषी हैं, पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी का सपना लेकर के लगातार परीक्षा देने वाले तमाम लोग यहाँ पीछे देख सकते हैं। एसएससी का इनका एग्ज़ाम हुआ जिसमें कई तकनीकी कह सकते हैं कि आप ग्लिचेस इन्होंने फेस किए एग्ज़ाम्स के समय पर, जिसको लेकर के इन लोगों ने शिकायतें भी की हैं। आज सुबह ये 9 बजे से यहाँ पर लगभग हेडक्वार्टर पे मौजूद है और अब जब मैं यहाँ पहुँची, बताया जा रहा है 9 बजे से पहुँचे और अंदर किसी से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अफसर की तरफ से या कोई भी इनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मिलने नहीं आया। सवाल ये है कि बार बार शिक्षा को लेकर के इस तरीके की चीज़ें सामने क्यों आते हैं? कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी इस तरीके की ग्लिचेस के ज़रिए जो है इन तमाम जो परीक्षार्थी हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ती है। इनकी एक ही मांग है कि एग्ज़ाम्स फिर से होने चाहिए और कम से कम जो भी इनकी प्रॉब्लम है उसको सुनने के लिए जो सही रिप्रेजेंटेटिव है, जो कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो आनी चाहिए। इन लोगों से और जानकारी लेते हैं और फिर अंत में कई सवाल इस रिपोर्ट के ज़रिए से हम उठाएंगे। आपका नाम क्या है? कोमल। कोमल कहाँ से आई हैं? बरेली से। बरेली से। तो एसएससी के एग्ज़ाम कब था, क्या कुछ हुआ था? 16 अप्रैल को मैम आगरा में हमारा सेंटर गया था, देव टेक्निकल कॉलेज में। वहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो मेंस एग्ज़ाम था तो हमें डिक्टेशन बोली जाती है, वो ट्रायल डिक्टेशन जो चलती है हम उससे सेटिस्फाई होते हैं कि स्पीकर ठीक है। स्टेनो का एग्ज़ाम होता है। यस मैम। ठीक है, तो वो स्टेनो के बारे में बता दूं, एक सरकारी लैंग्वेज होती है और ज़्यादातर लिखित में साइन लैंग्वेज होती है बेसिकली कि तो उसमें हमने जब हमारे 2 ट्रायल चले, वो एक बार चलते हैं 1 मिनट के। हमने उनसे कहा कि हमें स्पीकर क्लैरिटी नहीं थी बिल्कुल। हमने उनसे कहा कि हमारी बार बार ये शिकायत हुई, हमें डिक्टेशन जब समझ में नहीं आएगा हम क्या टाइप करेंगे, क्या लिखेंगे। वो ये सारी बातों को सुनते रहे। पहले वो हमसे बार बार ये कहते रहे आयोग का कोई व्यक्ति आएगा आपकी बात कहेगा, अब आपकी बात सुनेगा, समझेगा। कोई नहीं आया। 16 बार एक ही ट्रायल बार बार चलता रहा और उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। फिर हमने एक्चुअल जो पैसेज होता है उसको बोलने के लिए कहा था, हमने उन्हें मना कर दिया कि उसको मत बोलिए आप, क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है, जो भी स्पीकर बोलेगा हम नहीं सुन पा रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने फिर भी वो एक्चुअल पैसेज चला दिया। उसके बाद भी हम लोगों ने फिर बार बार उनसे शिकायत की। उन्होंने कहा आयोग का कोई व्यक्ति आ रहा है, आपको देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, कुछ भी नहीं। उसके बाद आपने रिटर्न कंप्लेंट दी? यस मैम। फिर वहाँ कॉलेज में हमने दिया, SDM सर आए, SSP सर आए, वहाँ पर 2-3 थानों की पुलिस आई वहाँ पर। उन लोगों ने हमारी बात सुनी। बहुत टाइम बाद हमें ये थाना पूर्ति की सारी चीज़ें बस कंप्लीट करी गई हमारी। यही देखिए, तकनीकी खराबी से छूटी परीक्षा हंगामा, यानी डिजिटल भारत की बात की जा रही है, टेक्निकल भारत की बात की जा रही है। लगातार वक्फ बोर्ड से लेकर तमाम जो बिल लेकर आ रहे हैं, जो कानून बनाए जा रहे हैं, उसमें तकनीकी को सबसे ज़्यादा जो है जोर सरकार दे रही है, लेकिन यहाँ पर तकनीकी खराबी से आपका एग्ज़ाम छूट जाता है। यस मैम। तो लगभग कितने स्टूडेंट्स होंगे? लगभग ये मैम 50 स्टूडेंट हैं और बहुत सारी गर्ल्स जो नहीं आ पाती हैं किसी कारणवश, सिक्योरिटी के पर्पसली, और बहुत सारे लोग बहुत दूर से नहीं आ पाते हैं फैमिली के कारण। लेकिन सारे लोगों का मांग यही है कि दोबारा पेपर करवाए जाए। दोबारा पेपर होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई संपर्क। आप कौन सी जगह से आए? जयपुर से आप आए। आपने भी 16 तारीख को एग्जाम, तो आपको भी यही सेम सेंटर पूरा लिख लिया था। ठीक है, 24 मिनट बच रहे थे, 70 से 80 वर्ड बच रहे थे, मेरा पूरा डिलीट हो गया। मैंने स्टाफ को बुलाया, उन्होंने बोला आपने कुछ प्रेस मतलब की दबा दी होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं दबाया। फिर उन्होंने बोला सीनियर को बुलाते, कोई सीनियर नहीं आया। फिर 5 मिनट बाद बोलते हैं कि वापस से करो इसको। 24 मिनट में 65 मिनट का काम कैसे पर वो
फिर कोई भी संस्था हो, कितने कितने पुराने और उनको वहाँ पे बोलते हैं ना तो कंप्यूटर- सीधा बोलते हैं कि नेक्स्ट ईयर देना तुम पेपर, हमारे को कोई वो नहीं है नेक्स्ट ईयर पेपर देना, ऐसा आपको सीधा जवाब सीधा बोला। हाँ, कितने समय से आप इसके लिए तैयारी कर रहे थे? 3 साल से करीबन 3 साल की मेहनत को फिर से कह दिया जाता है आप अगले साल जो है एग्ज़ाम देना। 50-60 स्टूडेंट के भविष्य का मामला है और जी मतलब सेंटर पे ना 85% ऐसे लोग थे जिनका नहीं हुआ, बट कोई ना कोई किसी ना कारण बस नहीं आ पाया। हम आए हैं ज़्यादा संख्या में हाँ वही बहुत, उनमें से ये चुनिंदा स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं इस उम्मीद में कि आवाज़ जो है सुनी जाए। जी आपका क्या नाम है? मैम 50 जो अभी यहाँ हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने अपने सेंटरों को। बहुत जगह दिक्कतें हुए हैं, करीबन 10-15 सेंटरों पे यही प्रॉब्लम हुई है। जो अभी यहाँ 50 स्टूडेंट हैं वो सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने अपने। एक दो स्टूडेंट आ पाए हैं, कोई दूर से नहीं आ पाया है। ठीक है। तो यही है। बाकी मेन प्रॉब्लम काफ़ी यही रही है कि वॉइस को लेके और टेक्निकल ग्लिचेस ज़्यादा रही हैं, कीबोर्ड्स वगैरह। एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट होता है, आप बता जी, दें। जब जो हम लोगों को जो सुनाई नहीं देगा सही से, हम उसको लिख नहीं सकते। जो लिख नहीं सकते वो उसको टाइप कैसे करेंगे? टाइप करा, टेक्निकल ग्लिचेस हुई, लाइट भी गई। एक्चुअली काफ़ी सेंटरों पर बीच बीच में 3-4 बार लाइट गई, अंधेरा रहा, एकदम कलर ब्लाइंडनेस की तरीका से हो गया कि 1-2 मिनट तक कुछ दिखा ये नहीं। बात मानी है सेंटर्स ने भी? सेंटर्स नहीं, अगर उनको अगर ये हो तो वहाँ CCTV कोई कैमरे बता रहा था कि एक्सेप्ट की है उन्होंने। हाँ, मेरा रोल नंबर और नाम भी लिखा था। और बाकी इनको यकीन नहीं होना तो CCTV चेक करवाओ, हम झूठ नहीं बोल रहे। बाकी हमारी छोटी एग्जाम है। रिसीविंग दी है अपनी। वही मैं ये देखिए सेंटर्स ने अपनी रिसीविंग दी है उन्होंने। रिसीव बाय कमीशन। और देखिए आप ये रिसीविंग करने के बाद कहीं ना कहीं सेंटर्स ने भी माना है कि हाँ इस तरीके की परेशानियां हुई हैं। सवाल ये उठता है, बड़ी बड़ी परीक्षाएं लोग कई सालों से मेहनत कर रहे होते हैं इस उम्मीद में कि शायद ये एग्ज़ाम क्रैक करेंगे और एक बेहतर जॉब जो है मिल जाएगी। आपका क्या नाम है? मैम यश तोमर। विश्व, आप कहाँ से हैं? मैं मेरठ से रहने वाला हूँ। मेरा सेंटर आगरा था, लेकिन वहाँ पर भी यही सेम प्रॉब्लम थी। पहले मेरठ में रहते हैं, फिर आगरा एग्ज़ाम देने उससे पहले तैयारी होती है और फिर जब सेंटर पे पहुँचते हैं तो इस तरीके की परेशानी। जी मैम मेरे को बस एक क्वेश्चन है, अगर वॉइस अगर क्लियर थी स्पीकर में तो वहाँ पर 16 बार ट्रायल क्यों चलाए गए? ये चीज़ सेंटर को भी पता थी कि उसमें आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, इसीलिए तो उन्होंने 16 बार चला के चेक किया उसको। यानी सभी सेंटर्स में प्रॉब्लम आई है, चाहे आगरा का हो चाहे मोस्ट ऑफ द में मेरे को जो ऑनलाइन मेरे को पता चला है, जिन बच्चों के फ़ोन्स वगैरह आए हैं तो ज़्यादातर में ये चीज़ रही है। और मेन जो इशू रहा है वो कीबोर्ड का रहा है। मैंने पर्सनली 3 बार मैंने अपना कीबोर्ड चेंज कराया। कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं? मैम मैं खुद 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। आपका कभी अभी यहाँ पर आप लोग पहुँचे, किसी ने संपर्क साधा? हाथीपुर वाले सेंटर पे है कानपुर में। तो वहाँ पे हुआ ये कि जहाँ मेरा सेंटर था एग्जैक्टली मेरे में क्या हुआ कि एकदम से स्पेस बार काम करना बंद कर गया। और स्पेस बार जैसे ही काम करना बंद किया, इन्विजिलेटर को बुलाया गया। इन्विजिलेटर को बोला मैंने, इन्विजिलेटर इतना क्लूलेस था, उनको पता ही नहीं क्या करना। उन्होंने रिस्टार्ट कर दिया उसको। और ये सिर्फ एक बार नहीं 2 बार हुआ है। यानी स्टाफ को जानकारी नहीं, जानकारी नहीं। अब ये जब पहली बार हो गया तो अगली बार में इन लोग को पता चला कि ये कर्सर ले जाके या फिर एरो की करके ऐसे करके ये ऐसे होगा। अगली बार में इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, लेकिन पहली बार में क्लियर ही नहीं था। अब इससे अंदाज़ा लगाइए जो लोग इन लोगों को एग्ज़ाम में सपोर्ट कर। जी, बल्कि हमसे ही बोलते हैं तुम्हारी गलती है, तुम्हारा पेज खत्म हो गया, आगे से नेट खत्म हो गया, वर्ड लिमिट खत्म हो गई, इतना ही लिख सकते हो। अरे इतना कैसे लिख सकते हो? उसमें वर्ड लिमिट कभी खत्म नहीं होती, कितना ही लिख लो। बल्कि हमसे ही बोलते रहते हैं तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, हमें कुछ नहीं आता इसमें, तुम देखो अपना ही। परेशानी लगती है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हम देखते हैं, नीट एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं अब इस तरीके से। क्या सोचते हैं मजा के टीचर से बोलेंगे कि हाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो उनसे बोलेंगे, वो खुद कुछ नहीं करते बल्कि ऐसे बोलते हैं अगली साल दे लो। कोई फ्री में बैठा है क्या? आपको क्या लगता है, क्या शिक्षा को बहुत लाइटली लिया जा रहा है इस देश में? बहुत ज़्यादा। एग्जाम्स को तो बहुत ज़्यादा, बार बार पेपर्स का लीक होना, कैलेंडर का री इशू होना। एक जो अभ्यर्थी होता है वो अपनी साल को कैसे मैनेज करता है, उसे पता होता है हमें किस किस टाइम पे क्या क्या करना है। लोग अपनी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ बैठे हैं और इन लोग को सारी चीज़ों को सिर्फ खेल लग रहा है। कुछ नहीं करना है, ऐसी जगह पे सेंटर्स डालना है जहाँ पर व्यवस्था ही ठीक नहीं है, जहाँ पर इन्विजिलेटर को ही पता ही नहीं कि हमें कैसे डील करना है चीज़ों को, कुछ भी नहीं। हम जब कह रहे हैं कि हमें इंस्ट्रक्शंस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो नहीं, ये इंस्ट्रक्शंस आपके लिए नहीं, ये इन्विजिलेटर के लिए। उसके बाद अगर कैमराज लगे हैं लैब में, चीटिंग हो रही है, सारी चीज़ें हो रही, कैसे कैमराज वर्क कर रहे हैं, कमीशन क्या कर रहा है उस चीज़ में? एग्जैक्टली, कमीशन क्या कर रहा है? बड़ा छोटा मोटा कमीशन नहीं है, बड़ा कमीशन है। अब मेरे सवाल है, आप लोग सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, किस कोई आया आप लोग उससे संपर्क? नो मैम, हमारी सिर्फ यही मांग है, हमें कुछ नहीं कहना है, हमें सिर्फ ये कहना है हमारा ये इसको रिसीविंग लें, वो पेपर को हमारी, और री एग्ज़ाम हमारी करवाने की, री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। कहीं आपने मेल्स भी किए हैं? यस मैम, ये 16 तारीख से मेल चल। मेल्स नॉन रिस्पॉन्स? नो मैम, कोई रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं। नहीं तो हम लोग सारे इतनी दूर से कोई नहीं आते।
लखनऊ से 500 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं, सुबह से परेशान है। सेंटर से इतनी दूर डाले पैसे अपने खर्च करके परिवार इनका। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी मैम, जयपुर से आए हैं। मेरा नाम विनोद है। मैम, जब मैं भी टाइप कर रहा था मेरा मैटर, तो 3 बार वो कीबोर्ड काम करना बंद कर दिया था, स्पेस बंद कर दिया था, तो उन्होंने शट डाउन किया। तो 6 मिनट मिनिमम एक को वापस चालू होने में लगती है, तो 18 मिनट वेस्ट हो जाते हैं इंसान के, आप जानते हो। तो प्रेशर भी काफ़ी रहता है। ऊपर से जो वहाँ का स्टाफ था उन्हें यही नहीं पता था कि इसे ठीक कैसे करना है। कोई बात नहीं, कोई मिलने आ रहा है क्या मैम? नहीं, मैं आपसे पूछूं, कोई आ रहा है इनसे बात करने के लिए? हाँ, वही एक कोई रिप्रेजेंटेटिव को अंदर भेजिए। एक तो नहीं मैम, लगभग 2 से 3 दो। हाँ, तो आप ऐसा करिए ना, मैं बताती हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉब्लम है। तो लगभग या ऐसा करिए ना, हम नहीं जाएंगे, कोई सर कोई भी सीनियर ऑफिसर हमारी आके बात सुने। ठीक है, आपको नहीं ले रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ हेडक्वार्टर से कोई आया है, शर्त रखी जा रही है, मतलब इतने लोगों का भविष्य है, अलग अलग राज्य से आए हैं और ये लोग चाहते हैं कि कोई इनके पास आके बात कर ले, इनकी बात सुन ले, लेकिन वहाँ से फरमान आया कि आप कोई 2 लोग आ जाइए, बात कर लीजिए। नहीं मैम, सबसे अच्छा वो 5 बंदे जाएंगे। जेन्युइन प्रॉब्लम है, हर किसी के अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम नहीं है कि एक बंदा जाके बोल देगा। क्या मैम आप इनका मैसेज पहुंचा सकती हैं कि कोई बाहर आ जाए? जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई नहीं, आप मैसेज भेज दीजिए। ड्यूटी कर रही हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रही हैं, आप हमारा मैसेज उन तक कन्वे कर दीजिए, वो उनमें से कोई एक आके हमारी बात सुन। लीडर मैम, कोई लीडर नहीं है, सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर। हम लोग सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं गर्मी में, ये लोग यही चाहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा अभी 9 बजे से लगभग 3 बजे का समय हो रहा है और अब कहीं जाकर इनको ये मैसेज दिया गया है कि कोई 2 लोग आ जाए। बिकॉज ऑफ यू मैम, वो तब हुआ है सीरियसली, वरना हमें 1-1.5 घंटे से लंच ब्रेक चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सिर्फ यही एक बंदे को जाने के लिए 50 बार उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ रही है। ये भयावह सच्चाई है हमारे देश की सिस्टम की कि जिन संस्थानों की जिम्मेदारी होनी चाहिए बच्चों के लिए, जो विद्यार्थी उनके लिए आसानी पैदा करें, उनके एग्ज़ाम को टेक से भी बचाए, उनके एग्ज़ाम्स को इतना इजी कर दे कि उनका कब एग्ज़ाम हो जाए और कब में वो पास या फेल जो भी उनका रिज़ल्ट होना है वो चीज़ सामने आ जाए। सच्चाई इस तरीके की सामने आती है। छोटे पॉइंट और है, ये इसी अकेला स्टेनो को एग्ज़ाम को लेके नहीं है। अभी पिछले करीबन 3 महीने से बड़े बड़े टीचर जो इनको सभी लोग जानते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, चाहे वो CGL हो, CHS हो, CP हो, कोई सा MTS हो, कोई सा भी हो, सब एग्ज़ामों में यही हो रहा है। हम बस यही कहें कि पारदर्शिता नहीं है बिल्कुल भी, SSC में पारदर्शिता नहीं रही है। ऐसा क्यों? मतलब हम लोग 4-4, 5-5 साल अपने लगा रहे हैं उसमें। मैं खुद 16-16, 15-15 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा हूँ, अच्छे खासे हम लोग प्री में नंबर ला रहे हैं। मेंस एग्जाम फिर लास्ट एग्ज़ाम में हम लोग होप करके बैठते हैं कि हम लोग अच्छा करेंगे, लिखेंगे, फिर लास्ट में ये सब होता है। तो एक जो मेंटल प्रेशर पड़ता है उसमें बहुत से बच्चे हैं जो डिप्रेशन में है, वो आ नहीं सके यहाँ पे बोलने के लिए कि हमारा क्या पॉइंट है। अच्छा, मैं आप जनरली आप लोगों को समझना चाहती हूँ, तो चलो आप लोगों की प्रॉब्लम आए, आप लोग आए, क्या आपको लगता है पूरा एजुकेशन सिस्टम ही कोलैप्स की तरफ जा रहा है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो? 2 साल से मैम यही हो रहा है, हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही होता है कि बच्चों को अपनी बात रखने के लिए प्रोटेस्ट ही करना पड़ता है। हम लोगों को कोई वो नहीं पड़ रही है कि हम वहाँ से दूर दूर से, कोई 400 किलोमीटर से आया, कोई 500 किलोमीटर से आया है, यहाँ आके बैठे भूखे, सुबह से 9 बजे से बैठे हैं, कल के निकले, धूप में ये लोग यहाँ कल से निकले हैं हम लोग, और यहाँ अभी क्या 3 या 4 बज रहे होंगे, बस बैठे ही हैं, कोई पानी पी रखा, कोई ऐसे बैठे हैं अकेले। तो ये हम लोगों को कोई अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे आके ये सब बोलने के लिए, है ना। तो वो उनको ही पता हुआ कि हाँ, अभी जब 3 महीने से यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था CGL को लेके, CHS को लेके, तो MTS ने, सॉरी मैं कह रहा हूँ MTS, SSC ने स्वीकार किया है कि हाँ प्रॉब्लम हुई है। लेकिन फिर जब उसके बाद ये स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें फिर से वही टेक्निकल ग्लिचेस और ये सब, तो इन लोगों ने कोई मतलब उसको संशोधन नहीं किया अभी तक। देखिए ये
अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो सीसीटीवी चेक करवाओ ना, वो तो झूठ नहीं बोलेगी। हम बोल रहे हैं कि चलो एक बार मान लो हम झूठ बोल रहे हैं, सीसीटीवी चेक करवाओ, तुम्हें पक्का पता लगता है सीसीटीवी भी यहाँ पर ऐसी जगह काम कर रहे होते हैं वहाँ पे गाइडेंस दिए जा रहे थे कि आप मॉनिटरिंग हो रही है आपके एसएससी हेडक्वार्टर से, इसलिए आप ऐसा कुछ भी एक्टिविटीज़ ना करें। आप लोगों को ऐसा बोला गया? हाँ, ऐसा बोल दिया गया। देखिए जैसे अभी इन्होंने कहा कि अब थोड़ी यहाँ पर हलचल हुई है क्योंकि थोड़ा सा हम लोग आए इनकी बात सुनने के लिए, और जैसे इन भाई साहब ने कहा कि शिक्षा का मॉडल ऐसा हो गया कि अब चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी परीक्षा हो, छात्रों को सड़कों पर ही आना पड़ता है अपनी बात कहने के लिए। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई इस तरीके का या फिर प्रोटेस्ट करें, क्या करें हम? मेहनत करने पेपर खराब हुआ, घर वालों को क्या जवाब दे? वो बेचारे आस में रहते हैं, किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, मम्मी पापा को क्या बोले कि हमारा पेपर एसएससी की वजह से खराब हुआ है और 16-16 घंटे पढ़े, इतनी डायरिया भर दी, बाकी के तो पता ही नहीं क्या करते हैं। मानसिक तनाव है, मेंटल एक तरीके का स्ट्रेस है, पहले पढ़ाई तैयारियां करनी है, फिर पढ़ाई, फिर एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, और फिर जब इस तरीके से सेंटर पे पहुंचते हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम ग्लिचेस इनको फेस करने पड़ता है और जिसकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। आप अंदाज़ा लगाइए, छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं जो छात्र हैं, सपना देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचे। हम पूरा सीधा यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्री पूरी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी से हमेशा सवाल करते रहे अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए से कि इस तरीके की गतिविधियां बार बार शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के साथ क्यों हो रही है, क्यों उनको बार बार सड़क पे आना पड़ता है। और जब हम बात करें लगातार विकसित भारत की, बड़ी बड़ी दावे करें, तो हमारी जो सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर से लेकर एक छोटी सी तकनीकी जो सिस्टम होती है, वो इस तरीके से बच्चों को या किसी को भी परेशान क्यों करते हैं, और जब चीज़ें अगर हो भी जाती है तो उसके बाद सुनवाई क्यों नहीं होती। हम लगातार इस पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे, आगे भी इन्हें ज़रूरत होगी तो अपने प्लेटफॉर्म से इनकी आवाज़ को जगह देने का काम ज़रूर करेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं यहाँ पर इन बच्चों से मुलाकात करने कौन आता है और क्या रास्ता निकलता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।